हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज हम इस क्लास में टॉक अबाउट कॉमन फिनोमेना, यानी जो आज के समय में प्रचलित कुछ शब्द हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जो हम नॉर्मली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। जैसे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी। इसी को हम जो कॉमन वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं वो पॉवर्टी यूज करते हैं, इंडिजेंस यूज करते हैं। तो इन सारे शब्दों का मतलब ही गरीबी है। यानी पेन्यूरी से आप कह सकते हैं जैसे जिसके पास बेसिक नीड भी पूरी करने के सोर्सेज ना हो, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पेन्यूरी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है विकेरियस। विकेरियस का मतलब होता है सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस। सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस आप ऐसे मान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो मूवी देख रहा होता है, तो मूवी देखते देखते वो रोना शुरू कर देता है, या कोई हंसी किसी के साथ कुछ जोक हो रहा है और वो वहां पे एक्टर हंस रहा है, तो वो भी जो देखने वाला है वो भी हंस रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ ही हो रहा है। तो ऐसे एक्सपीरियंस को हम कहते हैं विकेरियस। ठीक है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं विकेरियस, यानी सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस। उस बंदे को लगता है, उस व्यक्ति को लगता है कि वो उसके साथ वो खुद ही हो रहा है और वो खुद ही फील करता है, जबकि उसके साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं विकेरियस। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है फॉर शॉर्ट टाइम, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं क्षण भंगुर या बहुत ही कम समय के लिए। यानी असल में क्या है, ये जो एफिमेरल जो वर्ड है, एक एफिमेना एक छोटा जो है पंछी होता है, पक्षी उसको एक कीट कह सकते हैं आप। तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जीवित रहता है, उसी से ये वर्ड बना है एफिमेरल। तो इसका मतलब होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे कहावतें आपने सुनी हुई होगी कि सुंदरता जो है बहुत ही क्षणिक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम एफिमेरल वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है स्वीट सेइंग। यानी जब हम, असल में ये एक जो है फिगर ऑफ स्पीच में भी आती है यूफेमिज्म। इसका मतलब होता है जब हम हार्ड शब्दों की जगह सॉफ्ट स्पोकन हो जाए, यानी मधुर शब्दों का यूज करें, तब वहां पर हम यूफेमिज्म यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तो उसे हम ऐसे नहीं कहते कि वो मर गया, हम क्या कहते हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। यानी वो सुनने में अच्छा लगता है। यानी कठोर शब्दों की जगह जो सुनने में बहुत ही कष्ट देते हैं या अच्छे नहीं लगते हैं, उनकी जगह पर जो है अच्छे शब्दों का यूज कर लेना, उसी को हम यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे डाइड की जगह हम यूज कर लेते हैं पास्ट अवे। या मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूट है, तो प्रोस्टिट्यूट की जगह हम उन्हें लेडी ऑफ द नाइट कह दें। ठीक है, वो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो या टॉयलेट वर्ड की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, वॉशरूम यूज कर लेते हैं, या रेस्ट रूम यूज कर लेते हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए जहां हार्ड शब्दों की जगह हम अच्छे शब्दों का यूज करते हैं जो सुनने में अच्छे लगे, तब हम उसको कहते हैं यूफेमिज्म, यानी स्वीट सेइंग। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वेडिनास। वेडिनास का मतलब होता है ह्यूमरस और बीटी कन्वर्सेशन। यानी जब दो व्यक्ति कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, और उसमें थोड़ी बहुत हंसी मजाक चल रही है। ठीक है, हंसी ठिठोली उसमें वो लोग कर रहे हैं, और उसमें जो है एक चालाकी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, उसमें एक लॉजिक भी छुपा हुआ हो। तो ऐसी कन्वर्सेशन को हम क्या कहते हैं, वेंडिनाज। वेंडिनाज हम उसको बोलते हैं जब कोई दो व्यक्ति कुछ हंसी मजाक कर रहे हो और वो कैसा हो, विटी कन्वर्सेशन भी हो, यानी उसमें थोड़ा सा लॉजिक भी हो। तो ऐसी कन्वर्सेशन को हम कहते हैं वेडिनाज। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है जस्ट लाइक ए काउ। यानी ऐसा व्यक्ति जो काम करने में थोड़ा सा सुस्त हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम बोवाइन वर्ड यूज करते हैं। यानी उसे हम डल भी कह सकते हैं, काम एज काउ, यानी जैसे गाय शांत रहती है
है ना, कहते नहीं हम, ये एक कहावत भी है, गाय के जैसा सीधा। तो यानी ऐसा व्यक्ति जो काम करने में थोड़ा सा जो है सुस्त हो या थोड़ा सा डल हो, उतना इंटेलिजेंट ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बोवाइन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया आपने आजकल बहुत ज्यादा चलन में भी है, ये शब्द बहुत यूज भी करते हैं। इसका मतलब होता है होम सिकनेस, यानी वो व्यक्ति जो वो फीलिंग जो पास्ट से जुड़ी हुई हो और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, यानी स्ट्रांग फीलिंग ऑफ रिलेटेड टू पास्ट। तो ऐसी मोस्टली ऐसी जो यादें होती हैं वो बहुत ही या तो सुखद रही होंगी बहुत ज्यादा, या बहुत ही ज्यादा बुरी रही होंगी, बुरी इन द सेंस कि बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई होंगी। तो हमेशा ऐसी फीलिंग के साथ रहने वाला व्यक्ति, ऐसी फीलिंग जो पिछले दिनों को याद करता रहता है, तो ऐसी कंडीशन को हम जो है नॉस्टैल्जिया कहते हैं। इसको हम होम सिकनेस भी कह सकते हैं, यानी वो व्यक्ति जो अतीत की यादों में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कैकोफोनस। कैकोफोनस का मतलब ये दो शब्दों से ही मिलकर बना है। कैको मतलब कर्कश, हार्श, जिसको हम कह सकते हैं। फोनस मतलब वही सुनने से रिलेटेड है। तो ऐसी आवाज जो सुनने में बहुत ज्यादा कष्टदायक लगती है या कर्कश लगती है, ऐसी साउंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैकोफोनस का। जैसे जब आप ट्रैफिक में जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और सब इधर से, कोई उधर से हॉर्न बजा रहा है, कोई उधर से बजा रहा है, तो वो जो शोर होता है वो बहुत ज्यादा कानों को चुभने लगता है, मतलब बर्दाश्त के बाहर होने लगता है। या क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, तब ऐसा साउंड जो है वो सुनने में आता है। या बहुत सारी जैसे कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा होता है, तो उस समय पर जो उन मशीनों की आवाज होती है वो भी कानों को बहुत ज्यादा कष्ट देती है। तो ऐसे साउंड को जो कानों को बहुत ज्यादा दुख दे, परेशान करे, ऐसे साउंड को हम कहते हैं कैकोफोनस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेटिव, यानी वो काम जो गुप्त रूप से किया गया हो, या जो बेसिकली ये क्या होता है, इलीगल होता है, नॉट अप्रूव्ड होता है, उसे अप्रूवल नहीं मिला होता है। तो जब ऐसा काम किया जाता है तो हम उस ऐसे काम के लिए वर्ड यूज करते हैं क्लैंडेस्टाइन, यानी गुप्त रूप से किया हुआ कार्य, या उसको हम इलीगल कह सकते हैं, या उसी को हम नॉट अप्रूव्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, यानी वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। स्पेंड मनी, यानी वही है कि जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, जहां उसे जरूरत नहीं भी होती वो वहां भी पैसा जो है वो लगा देता है। ऐसे व्यक्ति को यानी वेस्ट ऑफ मनी कह सकते हो आप, जो पैसों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, केयरलेसली वो जो है पैसों को खर्च करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम प्रोडिगल वर्ड यूज करते हैं। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो क्या है, अगर उनकी आमदनी जो है 100 रुपीज की है तो वो उसमें से सेविंग नहीं करेंगे, सब जो है खर्च कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो मनी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, मतलब खर्च ज्यादा करते हैं केयरलेसली, लापरवाह होके, ऐसे व्यक्ति के लिए हम प्रोडिगल वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है फ्रगल। फ्रुगल का मतलब होता है यूजिंग मनी केयरफुली, यानी इसका मतलब कंजूस से नहीं है। कंजूस एक अलग वर्ड है, उसके लिए हम माइजर वर्ड यूज करते हैं, वो एक अलग चीज है। फ्रुगल का मतलब होता है मितव्ययी, यानी जो पैसे को बहुत ही सोच समझ के यूज करता है, यूजिंग मनी केयरफुली, यानी अगर उसे 100 रुपए की आमदनी है, उसे मिल रहे हैं, तो कितना उसे खर्च करना है, कितना उसे बचाना है, कितना फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वर्ड यूज करते हैं फ्रूगल। ठीक है, तो आज आपने जो है कुछ जो कॉमन फिनोमेना में हम वर्ड यूज करते हैं उससे रिलेटेड आपने कुछ शब्द सीखे। इसी से रिलेटेड आगे मैं और कुछ नए शब्द लेके आऊंगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।